बाहर की सुंदरता के लिए तो तुम्हारे हापुड़ में भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं। वो जैन साहब के यहाँ से कथा स्थल तक आते हैं ना, तो बीच में जैन साहब के घर से लेकर ये जो पुल आता है, इसके बीच में भी 3-4 ब्यूटी पार्लर है। ऐसा नहीं किया। अब जब जैन साहब के घर से लेकर पुलिया तक 4 ब्यूटी पार्लर हैं, तो हापुड़ में जरा कितने ब्यूटी पार्लर होंगे? अब जरा विचार करिए, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे हापुड़ में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे दिल्ली में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे मेरठ में ब्यूटी पार्लर हैं, पर भीतर की सुंदरता के लिए तो केवल ये 5 दिन का पार्लर लगा था, जो कल विराम हो गया। ये भीतर की सुंदरता, ये आत्मा की सुंदरता। बाहर की सुंदरता से पति रिझेगा, पति आपका होगा। बाहर की सुंदरता से पत्नी रिझेगी, पत्नी आपकी होगी। पर भीतर की सुंदरता से पति पत्नी रिझे ना रिझे, पर भीतर की सुंदरता से मेरा महादेव रिझ जाता है, जो तुम्हारा हो जाता है। बोल बम का नारा है, तुम्हारे भीतर की सुंदरता को बढ़ाइए। जितने जितने आप भीतर से सुंदर होते चले जाओगे, जितने जितने आप मन से सुंदर होते चले जाओगे, निर्मल मन सो मोहि पावा, जितने आप भीतर से सुंदर होगे, मन से सुंदर होगे, हृदय से पवित्र होगे, उतना उतना परमात्मा तुम्हारे नजदीक आता चले जाएगा, उतना उतना भगवान तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। भीतर की सुंदरता हमें परमात्मा के करीब ले जाएगा। भीतर की सुंदरता हमें भगवान के करीब लेकर जाती है, बाहर की सुंदरता जगत के करीब लेकर जाती है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपना मन है, इसलिए इस मन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपन स्वयं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया की सबसे सुंदर किताब, सबसे अच्छी पुस्तक अपन स्वयं है। अपने आप को, स्वयं को थोड़ा सा पढ़ो। अपने आप को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो, अपने आप को थोड़ा सा जानने का प्रयास करो कि मैं क्या हूँ। जो दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकता? जो दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? दुनिया के लोग अगर कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, बड़े बड़े कमिश्नर आईजी बन सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, तो अपने मन की किताब को पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मैं भी तो आईजी बन सकती हूँ, मैं भी तो कमिश्नर बन सकती हूँ, मैं भी तो कलेक्टर बन सकती हूँ, मैं भी तो एसपी बन सकती हूँ, मैं भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण कर सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। दुनिया की किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने अंदर की किताब जरूर पढ़ना कि तुममें कोई कमी नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे और सफल होगे। तुमने कोई कमी नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं तेरे बस की नहीं है, दुनिया के लोग कहते हैं ये तेरे बस की नहीं है। आप लोग हमारी बात पर हंसेंगे, विचार करेंगे कि गुरु जी ऐसी बात कहते हैं,
कभी मौका मिले तो हमारे आशीष जी से हमारे बाल्यावस्था पूछिएगा। आशीष हो, आकाश हो, जो बच्चे हमारे साथ में पहले रहे हैं, वो हमको आके बताते हैं गुरु जी ये नहीं हो पा रहा, ये हो पाएगा नहीं, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत प्रयास कर लिया, गुरु जी ये नहीं हो पाएगा। फिर आखिरी में आप पूछना इन बच्चों से, तो हम खुद उठकर जाते थे और हम कर बताते थे कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संसार का मनुष्य नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब दुनिया का कोई व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, आईजी बन सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर कौन सी कमी है? बस दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक तुम पढ़ो ना पढ़ो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने आप को, स्वयं को जरूर पढ़ो, अपने मन को जरूर पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मेरे घर के लोग कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, मैं वो कर बताऊंगा। मेरे परिवार के लोग कहते हैं ये तू कर नहीं सकता, मैं वो करके बताऊंगा। लोग कहते हैं तू कलेक्टर नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। अपने मन की किताब को जब पढ़ोगे, अपने भीतर को जब पढ़ोगे, अपने अंदर की ऊर्जा को जब देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा। किस समय? जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करने के लिए गए, सबने कह दिया मैं जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा, मेरी इतनी उड़ान है, मैं ऐसे पहुंचूंगा, मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भी कह दिया था कि मेरे बस की नहीं है कि मैं लंका तक चले जाऊं, लंका से सीता का पता लगा कर। श्री हनुमान जी महाराज ने भी कह दिया था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चले जाऊं और जानकी जी का पता लगा कर आऊं। तब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को रोका और हनुमान जी से कहा, सुन रहे हनुमान, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं चाहता तो अभी एक छलांग लगाता और लंका पहुंच जाता, मैं बूढ़ा हूं हनुमान और तू जवान है। हनुमान ऐसा मत बोल कि तू नहीं जा सकता, अपने अंदर झांक, अपने अंदर पढ़, अपने भीतर अपने वीरता का स्मरण कर कि तुझ में कोई कमी नहीं है, तू लंका जाएगा भी, आग लगाकर वापस आएगा भी, ये निश्चितता है। जाओ हनुमान, जाओ तुम। और हनुमान जी ने अपने भीतर झांक कर देखा, फिर उनको याद आया कि मुझे जाना है और सीता का पता लगा पाया। प्रत्येक व्यक्ति में वो ऊर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति में वो बल है, प्रत्येक व्यक्ति में वो आनंद है। बस तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, तुम्हें अपने भीतर अपने मन की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। तुम कम नहीं, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा, वो बल है। आप लोगों ने रामचरितमानस का एक चरित्र श्रवण करा होगा कि माता जानकी जी का स्वयंवर। दो तीन कथाएं आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक 14 अक्टूबर से दशहरे के बाद जो फिरोजाबाद में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक, उसको भी जरूर अपनी टीवी के माध्यम से, जो फिरोजाबाद के आसपास के भक्त हैं वो फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि फिरोजाबाद में आकर 1 बजे से 4 बजे तक सुनना। उस कथा का नाम है चंद्रेश्वर शिव महापुराण कथा। सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा। उस पूरी कथा में कई लोग कहते हैं हमारे शरीर में ये काया का रोग हो गया गुरुदेव, मेरे शरीर पर सफेद सफेद चट्टे पड़ गए, सफेद दाग पड़ गए। कोई कहता है मेरा शरीर काला पड़ गया, कोई कहता है मेरा चेहरा ऐसा हो गया, कोई कहता है मेरा स्वरूप ऐसा हो गया, मुझे चर्म रोग हो गया, मुझे ये रोग हो गया। उनसे निवेदन है 14
अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो फिरोजाबाद में कथा हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, उसको टीवी पर भी सुनना और बन सके जो आसपास की हो वहां पर जाकर सुनना। उस कथा में आप पाएंगे कि चंद्रदेव के माध्यम से, सोमेश्वर के माध्यम से शंकर की आराधना कैसे करी जाती है। उस आराधना से मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए और उस जल चढ़े हुए जल का आचमन करने से हमारे शरीर के कोई भी रोग हो तो समाप्त कैसे हो सकते हैं, उस कथा में अपनी स्मरण कभी मौका लगे, कभी स्मरण हो आपकी चित्तवृत्ति में तो जरूर। और एक कल कथा का वर्णन करा था 4 तारीख से 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा। जो दीपावली के बाद की कथा रहेगी उस कथा को भी जरूर सुनो। उस कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा। वो 5 दिन की है, उसको जरूर श्रवण करें। जिस नारी के 25 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो, 35 साल हो गए हो, 40 साल भी हो गए हो और औलाद नहीं हुई हो तो वो 5 दिन की फरीदाबाद की कथा, हरियाणा की कथा जरूर सुनो, श्रवण करो। एक रामचरितमानस का बड़ा सुंदर संवाद, रामचरितमानस का बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि माता जानकी का स्वयंवर हुआ और माता जानकी के स्वयंवर में सबको बुलाया, पर अवध में दशरथ जी के यहाँ पर पत्र नहीं भेजा गया, अयोध्या पत्र में। सबको आमंत्रित करा पर अवध नरेश को श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पत्र नहीं गया, अयोध्या में पत्र नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये देखिए अंदर की किताब पढ़ने का तरीका।